आकारांत, आकारांत है। और ये बताए थे ये स्त्रीलिंग की बात होगी। और इसमें भी बताया गया था कि वो सभी चीजें जो आकारांत स्त्रीलिंग हैं वो रमा, सीता, गीता, माया, राधा सब पे चलेगा। बताए थे जितने भी आ हो, किसी का भी नाम हो, लेकिन ये कन्फर्म हो, ये स्पष्ट हो वो आ हो, और ये स्पष्ट हो वो स्त्रीलिंग की बात हो, तभी यहां पर हम क्या लगाएंगे, आकारांत का रूप लगाएंगे। और सभी आकारांत के रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चलते हैं। पता है कि यहाँ एक वचन का रूप होता है, फिर यहाँ द्विवचन होता है, और यहाँ पर बहुवचन होता है। और एक वचन के लिए हमने बताया था कि एक छोटे से ट्रिक के साथ हम इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम वो लिख रहे हैं, इसके बाद रूप के साथ आ, आम, उसके बाद बताए थे आया, आयई, और फिर उसी के साथ जुड़ जाएंगे आयाह, आयाह, आयाम। अब यहां पर आकारांत के सभी रूप समाप्त हो जाएंगे। आयाह, आयाह, और उसके बाद आयाम। अब ये पूरे अकारांत नहीं है, ये आकारांत है और स्त्रीलिंग है। हमने बताया था आकारांत पुल्लिंग क्या होगा, उसकी चर्चा आगे करेंगे। आकारांत की बात हो रही थी। अब आकारांत में बताया था हमको राधा का रूप लिखना है, और जिसका भी रूप लिखना है उसमें सबसे आसान बताया गया था कि इसमें कुछ नहीं करना है, केवल यही याद कर लीजिए। और इसके बाद संबोधन आता है। संबोधन को हम बताएंगे, संबोधन का तरीका क्या होता है, क्या सब संबोधन का रूप एक जैसा होता है या अलग अलग होता है, उसकी बात करेंगे। तो हम आ, आम, आया, आयई, आया, आया, आयाम। अब ये कैसे बनेगा, आपको 2-3 बार बोल लेना है। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक यह कहने नहीं आएगा। याद करने, लिखकर ठीक है, लेकिन बोलकर अपने आप को ही सुना लीजिए, अपने आप को बोल दीजिए। आ, आम, आया, आयई, उसके बाद बताएं आया, आया, आयाम। देखिए कितना आसान रूप है। अब इसके सहारे हम इस पर चलेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों है। हमने बताया अभी इसकी आवश्यकता आपको दिखाएंगे, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये किस काम आएगा उसकी भी बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता। पहले हम लोग राधा का रूप बना ले रहे हैं, चूंकि आज राधा का सभी आकारांत हमने बताया है कि वो आकारांत हो, और ये याद रहे कि वो स्त्रीलिंग का रूप है। और सब लोग जानते हैं राधा स्त्रीलिंग का शब्द है, माया स्त्रीलिंग का शब्द है, जो बचपन से रट रहे हैं रमा स्त्रीलिंग का शब्द है, बालिका स्त्रीलिंग का शब्द है, और सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आपके दिमाग में है ये सब। लेकिन उसी समय और जितने भी आपको याद है, कक्षा स्त्रीलिंग का शब्द है, गंगा स्त्रीलिंग का शब्द है, ये सभी रूप एक जैसे बनने शुरू हो जाएंगे जैसे हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए कैसे बनाना है, ध्यान क्या देना है, बस उसी को ध्यान दीजिए। अगर अब तक नहीं याद है तो आज याद हो जाएगा। बताओ, चलिए अब यहां से क्या करेंगे बात। अब राधा का रूप बनाना है। देखिए केवल यही देखते चलिए, उसमें हमको राधा का रूप बनाना था। तो आ की मात्रा है उसको रोकते जाइए, जो आ की मात्रा है उसी को रोक देना है। चलिए आ की मात्रा, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, अगर आ है तो चूंकि राधा में भी आ है तो सीधे सीधे बन गया राधा। अब यहां पर देखिए आ है, बताएं आ को छोड़ देना है, बाकी लिख देना है, तो हो जाएगा दूसरा। देखिए राधाम, देखिए राधाम हो गया। उसके बाद देखिए तृतीया में आ रहे हैं। तृतीया देखिए आया, आयई है। हमने बताया है आ को नहीं लिखना है, बाकी अगर कुछ आएगा तो लिखना रहेगा। अगर आ है तो छोड़ दीजिएगा। हम यहाँ पर अब की बार देखिए तीसरे में अ केवल आया है, इसका मतलब राधा से हम आ हटा देंगे तो हो जाएगा राधया। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर सीधे सीधे आ को टच नहीं करना है तो हो जाएगा चौथी विभक्ति में राधा यही। उसके बाद फिर बताए हैं पंचमी षष्ठी में केवल याह लिख देना है तो हो जाएगा राधा याह। फिर षष्ठी में भी हो जाएगा राधा याह, और अंत में बताए हैं आ की मात्रा छोड़ के चलनी है तो क्या है आयाम, तो आ छोड़ देना है तो हो जाएगा राधायाम। देखिए ये पूरा सप्तमी तक का रूप आ गया उसी क्रम में जिस क्रम में बताया गया है। आ आम, आया, आयई, आयाह, आयाह, आयाम, पूरा रूप बन गया। इसमें यह सभी आपका एक वचन है, और प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तक हम लोग आए हैं, यहाँ सप्तमी हो गया।
अब द्वितीया की बात कर रहे हैं। द्वितीया में हमने बताया है कि आपको केवल 3 शब्द याद करने हैं। कौन कौन देखिए, यह एक वचन का रूप हो गया। द्विवचन में केवल 3 शब्द याद करने हैं। क्यों याद करना है? हमेशा कोई भी रूप रहेगा, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे अजंत हो, चाहे हलंत हो, सबका वो गणित वाला हिसाब है 2 3 2। मतलब 2 एक जैसे, 3 एक जैसे, फिर 2 एक जैसे, यही रहते हैं। अब यहाँ पर 2 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, इसका मतलब क्या है? हमको केवल 3 याद करना है। तो यहाँ पर याद रहे, पहला रमे होता है तो दूसरा भी रमे हो जाएगा। देखिए 2 यहाँ पर हो गया। तीसरा में बताएं कि भ्याम 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 हमेशा जोड़ते हैं। यहाँ पर आकारांत, इकारांत, उकारांत सबके साथ केवल भ्याम लिख देना है। अगर रमा का रूप है तो रमाभ्याम। यहाँ पर हम लोग राधा का लिख रहे हैं तो यह हो जाएगा राधे। जैसे रमा का रमे हो गया। अगर यहाँ पर गंगा होता तो गंगे हो जाता, माया होता तो माये हो जाता, कक्षा होता तो कक्षे हो जाता। मतलब जो पहला है वो वैसे ही रहेगा, अंत में एक ही मात्रा जोड़ देंगे। देखिए रा शब्द पहले था तो ऐसे पड़ा रहा। यहाँ पर देखिए रमा है तो र वैसे था तो में हो गया, मतलब एक ही मात्रा उस पर लगती चली जाएगी। तो राधे हो गया, राधे राधे 2 बार हो गया। उसके बाद फिर आएंगे हम लोग तृतीया में, तो राधाभ्याम राधाभ्याम राधाभ्याम, ये 3 बार चलेगा। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, राधाभ्याम राधाभ्याम राधाभ्याम, देखिए 3 बार आ गया। उसके बाद हमने बताया है षष्ठी और सप्तमी में योह योह, मतलब ओह की मात्रा लगती है। ओह जरूर लगा रहेगा। कोई भी धातु रूप, शब्द रूप, अजंत, हलंत, सरनाम कुछ भी देख लीजिएगा अपने किताब में, यहाँ पर ओह शब्द जरूर रहेगा। मतलब उसमें ओ की मात्रा के साथ विसर्ग जरूर आएगा। तो यहाँ पर उसी प्रकार लगा लीजिए। अब यहाँ ध्यान देना है, राधा है तो राधायोह नहीं बनेगा, राधयोह। वहां पर एक शब्द हटा देंगे। ध्यान दीजिए कैसे। जैसे अगर हमको गंगा बनाना है, गंगा का षष्ठी कोई पूछ दिया क्या हुआ? गंगा का 6 की पावर 2 और बताए हैं कि इसका मतलब सीधे से षष्ठी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। अब यहाँ पर जितने भी आ की मात्रा वाले हैं वहां पर आपको ओह लिखना है तो गंगयोह हो जाएगा, गंगयोह। यहां पर उससे क्या हो जाएगा? गंगयोह। मतलब आ की मात्रा यहां हटा देनी रहेगी तो यहां पर वैसे हो जाएगा क्या? गंगयोह। तो इसे हो जाएगा राधयोह। अब देखिए राधयोह बताए थे, ये 2 बार आएगा और यहाँ पर देखिए 2 3 2 निकल के आ गया। अब यहाँ पे हो गया। अब अगर मान लीजिए बहुवचन का रूप कैसे रखेंगे? बहुवचन और आसान है, सबसे आसान बहुवचन ही है, सबसे आसान बहुवचन का रूप है। बहुवचन में 2 बार वही लिखना है, राधा राधा। आकारांत में देखिए बिल्कुल ऐसे रहेगा, राधा राधा 2 बार लिख दिया, बाकी सब ऐसे उतर जाएगा। भी भय भय, राम नाम सु हमने बताया था बहुत पहले से। भी भय भय, उसके बाद आपको लिखाए थे एक राम लिखाए थे, एक नाम लिखाए थे, राम नाम आम शाम सब कुछ आने लगेगा। उसके बाद क्या आएगा? केवल। और केवल यहां पर हम बताए हैं कि रमा में ये दंत स रहेगा, सब में मूर्धन्य स आता है। अब किसी का भी रूप, गंगा का, राधा का, माया का, गीता का, हरि का, नदी का, गुरु का, सब में केवल प्लस करके जोड़ देना है। अब जैसे हमको राधा का बनाना है तो राधा का तृतीया बहुवचन, देखिए सब बहुवचन के रूप आ रहे हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी सब आ गया। अब यहाँ पर देखिए राधा भी, वैसे यहाँ पर हो जाएगा राधाभ्य राधाभ्य। फिर यहाँ पर याद देना है कि राधा राम कि राधा नाम। अब जो लोग देख रहे हैं वो बताएं कि राधा राम होगा कि राधा नाम। अब लिखेंगे ABCD में विकल्प दीजिए, क्या लिखेंगे? यहाँ पर राधा नाम राधा राम बताया गया था, कब न होता है कब ड़ होता है, इसमें विकल्प कौन सा बनेगा? राधा राम सही रहेगा कि राधा नाम? एक चीज हमने बताया था, 3 वर्ड याद रखना है, र और मूर्धन्य स और री। अगर इसमें ये शब्द कहीं से मिल जाए, कहीं र मिल जाए, मूर्धन्य स मिल जाए और ये मिल जाए,
तो बताए थे न का प्रयोग नहीं होता है, उसके जगह पर ड़ होता है। अब यहाँ पर राधा में हमने पूछा था कि राधा शब्द में क्या आया था। अब राधा में देखिए र आ गया, इस कारण यहाँ बताए थे कि न नहीं होगा, वो राम होगा। तो यहाँ पर भी भय राम नाम सु से पता चल गया कि इसको बनाना क्या था। अब यहाँ से पता चल गया कि राधा का जो रूप बनेगा वो राधा राम होगा, नाम नहीं होगा, और लास्ट में बन जाएगा राधाशु। ये पूरे रूप तैयार हो गए।